जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 8 + 8 × 4 / 8 - 8 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 8 + 8 × 4 / 8 - 8 को बच्चों हल करना है। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या है पहले हम दोस्तों आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो BODMAS बोर्ड मार्क्स। यहाँ पे बी होता है, इस बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और दोस्तों मंझला ब्रैकेट। फिर आता है दोस्तों ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बच्चों का। फिर आता है डी मीन्स होता है डिवाइड। फिर आता है एम मीन्स होता है बच्चों मल्टीप्लाई। फिर आता है ए मीन्स होता है एडिशन। फिर आता है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर हम हल करते हैं ऑफ को। ऑफ मीन्स का को। तो बच्चों यहाँ पे का लिखा हुआ है नहीं, इसको भी रहने देते हैं। फिर हम हल करते हैं डिवाइड को। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो डिवाइड का निशान है कि नहीं, ये रहा दोस्तों, देखो डिवाइड का निशान। तो इसको अब हल करेंगे। ठीक है, तो देखो 8 + 8 गुणा 4 / 8 मतलब 4 में 8 का भाग देना है। तो 4 में 8 का भाग दो। 4 के पारे में 4 आता है एक बार, 4 के पारे में 8 आता है 2 बार। तो बच्चों कितना आ रहा है 1/2। देखो बच्चों 4 / 8 है, मतलब 4 में 8 का भाग देना है। तो ये दोनों संख्या किससे कट रही है, 4 और 8? 4 से कट रहा है। 4 के पारे में 4 आता है एक बार, 4 के पारे में 8 आता है 2 बार। तो कितना आ गया बच्चों 1/2। समझे कि नहीं? तो 1/2 आ गया -8। अब दोस्तों डिवाइड के बाद हम किसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा को। तो अब बच्चों हम किसको हल करेंगे बताओ? अब किसको हल करेंगे, गुणा को। इसको बच्चों अब हल करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 से 8 कट रहा है, क्योंकि 2 के पारे में 8 आता है 4 बार। तो 8 + ये 4 गुणा ये 1 माइनस ये 8। अब देखो बच्चों 8 + 4 करेगा 1 से गुणा, तो 4 आएगा माइनस ये 8। 8 + 4 हो जाएगा 12 -8। 12 में से 8 को घटा दो, कितना आ जाएगा 4। तो बच्चों आंसर कितना आ गया 4। तो जिस स्टूडेंट का आंसर 4 आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो ऑप्शन को देके अगर, तो ऑप्शन ए है 4 की घात 3। तो ऑप्शन ए है बच्चों 4 की घात 3। तो कितना आएगा आंसर? 4 को 3 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 करेगा 4 से गुणा, 16 करेगा 4 से गुणा, तो बच्चों आ जाएगा 64। आप गुणा करना पहले बच्चों, ठीक है। तो आ रहा है 64। तो ऑप्शन ए तो बच्चों इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 4 आ रहा है। ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? देखो सिंगल फैक्टोरियल है तो एक एक घटाना, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1। तो 4 करेगा बच्चों 3 से गुणा, तो आ जाएगा 12, 12 करेगा 2 से गुणा तो 24, 24 करेगा 1 से तो 24 ही आएगा। तो ऑप्शन बी भी बच्चों इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 24 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 4। ऑप्शन सी को अगर बच्चों देखें तो ऑप्शन सी है घनमूल 64। तो पहले बच्चों 64 का हम घनमूल निकालते हैं, कितना आता है, ठीक है, देखते हैं एक बार। 64 का घनमूल निकालते हैं, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 6 में 2, तो 2 के पारे में 6 आता है 3 बार। 2 का भाग 4 में देना है, तो 2 के पारे में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 3 में देना है, तो बच्चों 2 के पारे में 3 तो आता नहीं, तो 2 लेंगे, तो 2 के पारे में 2 आता है 1 बार। यहाँ से 1 बचा 12 बन गया। अब 12 में
12 में 2 का भाग देना, तो 2 के पहाड़े में 12 आता है बच्चों 6 बार, 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 16 में 2 कितनी बार जाएगा 8 बार, क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार। 2 का भाग 2 4 में, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है, अब देखो 64 के जो गुणनखंड है वो एक बार लिखते हैं। 2 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 2 गुणा 2, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है बच्चों, और हमें ज्ञात करना है घनमूल। क्या ज्ञात करना है, 64 का घनमूल। तो दोस्तों जब भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का, 3 3 का। एक तो ये जोड़ा बन गया 3 का, एक ये जोड़ा बन गया 3 का। यहाँ से आ जाएगा 2 बार गुणा, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार, तो 2 करेगा 2 से गुणा तो 4 आ जाएगा। तो पहले बच्चों ऑप्शन सी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चों, क्योंकि 64 का जो घनमूल हमने निकालते हैं तो कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर है। ठीक है पहले बच्चों, अब देखते हैं दूसरा सवाल बच्चों। ठीक है, दूसरा सवाल है कोष्टक 9 भाग 3 गुणा 4 भाग 3 का होल स्क्वायर को बच्चों हल करना। और प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। कोष्टक 9 भाग 3 गुणा 4 भाग 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं। इस भाग को बच्चों गुणा में बदल देते हैं ताकि ये हम आसान तरीके से हल कर सके। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो 9 भाग का निशान है, इसको गुणा में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम दोस्तों भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा। तो 3, देखो बच्चों 3 लिखा हुआ है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। तो 3 बटा 1 है, तो 3 बटा 1 को क्या करना पड़ेगा, उल्टा, तो आ जाएगा 1 बटा 3। देखो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भाग को गुणा में बदल रहे हैं और बच्चों कुछ नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 3 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 3 गुणा ये 4 बच्चों। ठीक है, अब देखो 3 के बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। भाग का निशान है, गुणा में बदल दो। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा। तो 3 बटा 1 को उल्टा करो तो आ जाएगा 1 बटा 3 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो 3 से 9 कट रहा है। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार। ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट रहा है, क्या क्या बसा, 1 गुणा ये 4 बसा। ठीक है, गुणा ये बच्चों 1 बसा है, इसका है होल स्क्वायर। 1 करेगा 4 से गुणा 4 आएगा, 4 करेगा 1 से गुणा तो 4 ही आएगा का होल स्क्वायर। 4 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणा 4 तो आ जाएगा 400 के 16। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है, 16। कितना आ रहा है, 16 इसका बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन में देखो 16 है कि नहीं, नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन ए तो है हमारा, ऑप्शन ए है 5 डबल फैक्टोरियल। तो 5 डबल फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे डबल फैक्टोरियल है तो आपको 2 2 घटाना है, 2 घटाना है। ठीक है, तो 5 गुणा 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 1। अब 5 करेगा 3 से गुणा 15, 15 करेगा 1 से गुणा तो 15 ही आएगा बच्चों। तो ऑप्शन ए तो बच्चों इसका आंसर नहीं है कि नहीं बच्चों, नहीं है। ऑप्शन बी को अगर देंगे तो ऑप्शन बी है 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 का बच्चों आंसर कितना आएगा, 3 को 3 बार लिखना है तो लिखते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 करेगा 3 से गुणा 9, 9 करेगा 3 से गुणा तो 27 आएगा। तो बच्चों ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है और ऑप्शन बी भी बच्चों आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को अगर देंगे तो ऑप्शन सी है बच्चों, देखो 2 की घात 4, 2 की घात 4। तो 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। 1 बार, 2 बार,
3 बार और बच्चों 4 बार, ठीक है। तो 2 करेगा 2 से गुणा 4 आएगा, 4 करेगा 2 से गुणा तो 8 आएगा। अब बच्चों 8 करेगा 2 से गुणा तो कितना आ रहा है 14। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क बच्चों, तो आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों 6/3 गुणा 8/4 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर बच्चों आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर बच्चों बताना है। आप दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताओगे तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोस्तों आपको जरूर ही इसका आंसर आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।